हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड, थैंक यू आप लोग की सपोर्टिंग का। आप लोग अभी तक मुझे सपोर्टिंग किया है, आगे भी ऐसी सपोर्ट करें और 1K सब्सक्राइब करा दो यार प्लीज़ से। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, लियाओ चियान को पढ़ाई में हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो लोग का मंथली एग्जाम आ रहा होता है और लियाओ से जियान को याद करा रहा होता है। अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां जियान सोकर उठी होती है। जियान अपने बेड पे से उठ के अंगड़ाई लेते हुए कहती है, कल रात मैं बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा और देर से सो गया। और ये लियाओ कब गया? तभी स्वीटी अपेयर होती है, कहती है, होस्ट क्या आप जानना चाहती है आपके सो जाने के बाद लियाओ ने आपके साथ क्या किया? जियान स्वीटी से कहती, क्या उसे बुरा लगा था? स्वीटी कहती, होस्ट हीरो आपके बेड के पास कुछ देर तक बैठा रहा और आपके फोरहेड पे किस किया, मुंह पे, नेक पे और आपके गले पे, और उसने आपकी कमर में काफी देर तक रफ किया। और जियान सोचती, क्या उसने रफ किया, पिंच किया और किस किया और मेरे ऊपर कूदा? और जियान को ये सब सुन के काफी बड़ा सदमा लग जाता है। जियान घबराते हुए कहती, स्वीटी क्या उसने मेरे कपड़े उतारे थे? स्वीटी कहती, नहीं होस्ट। जियान अपने में कहती, हो ये अच्छा है, और इसीलिए जब उसने फर्स्ट टाइम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की थी तो वो मुझे सचमुच में पनिश करना चाहता था। जियान कहती, मुझे कंफर्म करना चाहिए कि मैं उससे कभी भी छेड़छाड़ ना करूं, वरना उसे मेरा राज पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं एकेडमी के बेडरूम एग्जाम के बाहर का सीन, और हम जियान को देखते हैं जो एग्जाम बेडरूम के बाहर आ जाती है, कहती है, नर्क जैसा ये मंथली एग्जाम ने मुझे थका डाला। और जियान की थकावट की वजह से जियान का पैर एक पत्थर से लड़खड़ा जाता है और लियाओ तभी आके उसे कैच कर लेता है, उसकी हेल्प करता है। और जियान पीछे घूम के देखती है तो लियाओ होता है और लियाओ पे देखती रह जाती है, शर्माते हुए लियाओ से थैंक यू कहती है। लियाओ जियान को देखते हुए कहता है, तुम कब से मेरे लिए इतने पोलाइट हो गए हो? और लियाओ अपने हाथों को जियान के लिप्स के करीब ले जाता है और उसकी लिप्स को रफ करते हुए कहता है, तुम्हारी लिप्स इतनी ड्राई हो गई है, क्या ये तुम्हें हर्ट कर रहे हैं? और जियान झटके से शर्माते हुए लियाओ को ढकेलते हुए कहती, तुम बदमाश। जियान शाय फील करते हुए अपने मन में कहती, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने कल रात मेरे फेस पे किस किया था और अब ऐसा ऐड कर रहे हो कि तुम जैसे काफी ज्यादा इनोसेंट हो। और लियाओ जियान को हक करते हुए कहता है, तो क्या तुम तब भी जाग रहे थे? और लियाओ जियान के करीब जाते हुए कहता है, तो तुमने मुझे वो सब करने दिया जो मैं चाहता था, ताकि हमारे बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड बन सके, है ना? जियान चौंकते हुए कहती है, नहीं, क्या तुम बकवास स्टोरी बना के कह रहे हो ये सब बातें? जियान की बातें सुन के लियाओ और जियान के करीब चले आता है, कहता है, तो फिर तुमने मुझे बदमाश क्यों कहा? और जियान घबराते हुए, मैं तो सिर्फ। लियाओ जियान को और करीब करते हुए कहता है, तुमने मुझे बहकाने के लिए काफी सारे तरीके आजमाए हैं और सबसे पहले तुमने हर रात मुझे किस किया और गले लगाया है, और फिर जब डुआन लिंग्यू और ही लैंगटोंग ने और आपके प्लान को खराब कर दिया और आपने अपना प्लान बदल दिया, और फिर मुझे आपको तलाश करने की पहल करनी पड़ी और मुझे लुभाने की कोशिश की। जियान लियाओ से कहती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, तुम खाली बस बकवास कर रहे हो, कोई भी तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लियाओ कहता है, क्या तुम नाराज हो कि मैंने सही गेस्ट किया है? और जियान वहां से जाते हुए कहने लगती है, लियाओ मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम देर रात में मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आना, या मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं करूंगा। और लियाओ जियान को देखता रहता है। जियान वहां से भाग जाती है और लियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एकेडमी का जियान रू का बेडरूम, जहाँ जियान चिल्ला रही होती है और जियान चिल्लाते हुए अपने बेड पे हाथ मारते हुए कहती, मैं अभी बहुत पागल हूँ। तभी स्वीटी अपेयर होती है। स्वीटी कहती, हो आप नहाने क्यों नहीं जाती, और आपको काफी ज्यादा रिलैक्स लगेगा और आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। स्वीटी, हाँ ये एक गुड आइडिया है। और हम देखते हैं दरवाजे पे काफी सारी जंजीरों से बंधा होता है और जियान दरवाजे को बांधते हुए कहती है, मुझे इस बार दरवाजे को सही तरीके से बांधना है, मुझे ये सुनिश्चित करना है। और जियान अपने बेडरूम में बाथ टब ले आती है, उसमें काफी सारा पानी डालती है और काफी सारे रोज फेदर्स, और जियान बाथ टब में नहाते हुए कहती है, काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है।
और जियान को उसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और तभी कोई जियान के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लग जाता है और जियान आवाज सुन के चौंक जाती है, पूछती कौन है, और आवाज आती है मैं हूँ। और जियान शॉक होते हुए कहती होली क्रीप, ये तो लियाओ है। जियान चिल्लाते हुए कहती मैं अभी नहा रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो जाने के बाद क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। लियाओ दरवाजे के बाहर से कहता है ठीक है, और जियान भी राहत की सांस लेती है। तभी ही दरवाजे में से क्रैक की आवाज आती है और दरवाजे के अंदर से कोई आ जाता है और जियान डरते हुए कहती है क्या, आखिर उसने दरवाजा कैसे खोल लिया और ताला कहाँ गया। और जियान रोते हुए अपने आप को छुपाते हुए कहती है ओ शिट। और जियान पानी में चुभते हुए कहती चले जाओ, और बदमाश तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो हाँ। और लियाओ कुछ कहता नहीं है और शांति से जियान को देखने लग जाता है। और जियान बेचारी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रीटी लग रही होती है। फिर लियाओ कहता है बस तुम इसे एडमिट कर लो, तुमने ये जानबूझकर कहा कि तुम नहा रहे हो और क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, है ना। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब देखना है लिया और जियान के बीच में कुछ होता है या नहीं। क्या लिया जियान की सच्चाई जान लेगा कि वो लड़की है या लड़का या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं।